आयरलैंड यूरोप का एक देश साल 2013 में इसके एक सांसद मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वह इसके पहले करीब 7 साल तक आयरलैंड में ही प्रैक्टिस कर चुके थे। उनसे जब सवाल पूछा गया कि भारत में ही क्यों, इस पर वह कहते हैं हमारा मूल तो यहीं से जुड़ा है ना। जब वह ये बयान दे रहे थे तो वराड में अपने पैतृक गांव में कुल देवता के मंदिर के बाहर खड़े थे। इसके 4 साल बाद 2017 में मुंबई और वराड में उनके घरों में जश्न का माहौल था। वजह लियो वराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन चुके थे। एक भारतवंशी जिसके पिता 60 के दौर में आयरलैंड जाकर बस गए हों, वह इस कैथोलिक देश का प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल और मैं राघवेंद्र मिश्रा। डॉक्टर लियो वराडकर को साल 2017 में आयरलैंड की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई फाइन गेल ने अपना नेता चुना। इसी के साथ वह सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। अखबारों में हेडिंग थी, प्रेजुडिस हैज नो होल्ड इन दिस रिपब्लिक। उन्हें वहां की मीडिया में स्ट्रेट टॉकर कहा गया। इसकी वजह साल 2015 में आयरलैंड के एक सरकारी ब्रॉडकास्टर को दिया उनका एक इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वह समलैंगिक है। उन्होंने कहा था कि यह मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, किसी और के लिए भी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इसके कुछ महीने बाद ही आयरलैंड में समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर एक जनमत संग्रह हुआ और इसे मान्यता मिली। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। 1990 तक आयरलैंड में समलैंगिकता और तलाक गैर कानूनी था। यहाँ बहुत कम प्रवासी रहते थे और यह यूरोपीय संघ का एक गरीब देश था। लेकिन समय के साथ चीजें बदली। वराडकर ने समलैंगिकता के साथ साथ एबॉर्शन के नियमों को भी उदार बनाने के लिए अभियान चलाया। 1960 के आसपास लियो के पिता डॉक्टर अशोक वराडकर मुंबई से पहले इंग्लैंड और फिर वहां से होते हुए आयरलैंड जाकर बस गए। वहां वह नेशनल हेल्थ सर्विस में काम करते थे। उन्होंने एक नर्स मरियम से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात ब्रिटेन में ही हुई थी। लियो का जन्म 18 जनवरी 1779 को डबलिन में हुआ। ट्रिनिटी कॉलेज से मेडिसिन की पढ़ाई पूरी की और प्रैक्टिस शुरू कर दी। वह 24 की उम्र में ही काउंसलर बन गए। साल 2007 में वह संसद में पहुंचे। लियो कहते हैं, जब मेरे पिता ने 5000 मील की दूरी तय करके आयरलैंड को अपना नया घर बनाया था, तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा एक दिन यहाँ का नेता चुना जाएगा। वराडकर की चचेरी बहन सुधा वराडकर ओडिसी डांसर है। उनका दावा है कि उनका परिवार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था। वराडकर जब भी भारत आते हैं तो अपने पुश्तैनी मकान जरूर जाते हैं और कुल देवता के मंदिर में दर्शन करते हैं। 2 साल पहले जब दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, तो वराडकर ने डॉक्टर की भूमिका में लौटने का निर्णय लिया था। उन्होंने हेल्थ रजिस्टर में फिर से रजिस्ट्रेशन कराया और हेल्थ सर्विस एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने लगे। आयरलैंड के 14वें पीएम पर वहां की राजनीति को करीब से देखने वाले दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट कहते हैं कि वराडकर की सोच अंतर्राष्ट्रीय है और वह खुद को इमैनुअल मैक्रों और जस्टिन ट्रूडो की तरह देखते हैं। भारतवंशी इस सीरीज में अगली बार एक नए भारतवंशी की कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।